चलिए ध्यान की ओर चला जाए। परमात्मा इस जगह के ऊपर हमें यात्रा कराता है। जो बेचारे स्लिम है उनको मोटा हो जाना है, और जो मोटा है उनको स्लिम हो जाना है। आधा आधा बांट ले तो अच्छा है ना, दोनों की परेशानी खत्म हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं है। गुरु वंदना करते हैं पहले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है और बहुत प्यार से, कोमलता से अपनी गोदी में रख देना है। आंखों को भी हम कोमलता से बंद करेंगे। हमें ध्यान के लिए जहां पे भी बैठना अच्छा लगता है उस जगह के ऊपर हम बैठ जाएंगे। सोफे के ऊपर बैठ के हमें ध्यान करना अच्छा लगता है, सोफे के ऊपर बैठेंगे। कुर्सी के ऊपर हमें बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, हम कुर्सी के ऊपर बैठेंगे। जमीन के ऊपर हमें आसन लगा के बैठना अच्छा लगता है तो हम जमीन के ऊपर आसन लगा के बैठ जाएंगे। और जहां पे हमें बैठने के लिए सक्षम नहीं है, कोई परेशानी है, तो हम अपने बेड के ऊपर लेटे लेटे हुए भी हम इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। जैसे भी हो, हमें ध्यान से जुड़े रहना है, परमात्मा से जुड़े रहना। ध्यान से जुड़े रहना है, परमात्मा से हमें जुड़े रहना है। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ होना चाहिए। पूरे दिन में हम जो 21,600 सांसें हमारे भीतर की ओर लेते हैं, इन सांसों के लिए, इन सांसों के साथ में हमें परमात्मा का नाम भी लेते जाना है। हर एक सांस के ऊपर हमें परमात्मा का नाम होना चाहिए। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हमें हमारे सदगुरु ने बहुत ही अच्छी तरीके से, बढ़िया से हमें समझाया है, हमें ज्ञान दिया है कि हमें अपने आप से जुड़ जाना है, हमें खुद को पहचान लेना है। मैं कौन हूँ? इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। और हम सारे के सारे इस बात को हम भली भांति जान गए हैं, समझ गए हैं कि परमात्मा कहीं पे भी और नहीं है,
वह हमारे भीतर ही समाया हुआ है, हमारे भीतर ही अपने विराट स्वरूप में विराजमान है। तो हमें इस समझ में आ गया है, हमारे गुरुओं ने हमें आशीर्वाद दे दिया है और हमें ये ज्ञान भी दिया है, और जितना भी ज्ञान हमें प्राप्त होता जाता है वो भी हमारे भीतर की ओर से हमें मिलता जाता है। हमारे गुरुओं के माध्यम से, परमात्मा की असीम कृपा से हमें ये ज्ञान मिलता जा रहा है। हम इस ब्रह्मांड की हर एक बात को, हर एक ज्ञान को सूक्ष्मता से, बहुत नजदीक से, बहुत गहराई से हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हमें परमात्मा के साथ हमेशा जुड़े रहना है। एक सांस उसके नाम के बगैर हमारी चली जाए तो हमें दुख हो जाता है। ऐसी हमारी स्थिति अब बन गई है। हम हमेशा अपने आप से जुड़े रहना चाहते हैं। हमें भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। हम शांत रहना पसंद करते हैं। हमें शांति वाली जगह अच्छी लगती है। हमें अकेले रहना अच्छा लगता है। हमारे भीतर बहुत सारा परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि हम इस ब्रह्मांड की सारी बातों को, सारी चीजों को बहुत नजदीक से समझ पाए हैं, महसूस कर पाए हैं, जान पाए हैं, क्योंकि परमात्मा ने असीम कृपा बरसाई, जिससे हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि हमें कहाँ पे कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे जीना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर हमारा जन्म हुआ, ये मनुष्य देह हमें मिला हुआ है। ये सब कुछ हमें भीतर से ही मालूम हो गया है। क्योंकि इस पवित्र देह के भीतर जो चैतन्य रूपी एक दिव्य आत्मा विराजमान है, इस मंदिर के भीतर जो परमात्मा विराजमान है, जो देह रूपी मंदिर है, उस मंदिर के भीतर जो परमात्मा विराजमान है, आत्मा रूपी परमात्मा, परमात्मा का ये अंश जब उसके साथ फिर मिल जाता है तो ये देह होने से साथ ही हम खुद भी परमात्मा के स्वरूप में मिल जाने से हम खुद भी उसी का ही स्वरूप बन जाते हैं। भले हम इस देह में रहते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारा जीवन पूरा बदल जाता है। हमारा लक्ष्य पूरा बदल जाता है। सबके भीतर रहते हुए भी हम सबसे दूर, सबसे अलग, हमारी दुनिया ही पूरी अलग हो जाती है। क्योंकि हम समझ गए हैं, हम जान जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम कुछ और है। इसलिए इस देह की हम पूजा करते हैं, क्योंकि इसी देह के कारण, इसी पवित्र मंदिर के कारण हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस देह का, इस शरीर का, इस पंच महाभूत से बने हुए इस तत्व का, इस शरीर का हम बार बार धन्यवाद करते जाते हैं। क्योंकि जब तक ये तन, ये शरीर हमें नहीं मिलता है, तब तक हमारा भटकाव इस ब्रह्मांड के भीतर शुरू रहता है। हम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। क्योंकि हमें परमात्मा से, हमें खुद से, अपने स्वरूप से मिलने के लिए इस शरीर की
आवश्यकता रहती है। जितना भी धन्यवाद किया जाए, जितना भी शुक्राना किया जाए, कम है परमात्मा की इस असीम कृपा और जन्मों जन्म के हमारे बहुत ही अच्छे से कर्म के कारण हमें ये मनुष्य देह मिला है, और इसको हमें सार्थक बनाना है। हमें इस पंच महाभूत के शरीर से हमें परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाना। चारों ओर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, असीम ऊर्जा, उनकी असीम कृपा हमारे चारों ओर बरस रही है। ब्रह्मांड से आते हुए दिव्य ऊर्जा रूप गोल्डन कलर के भी छोटे 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 जो पार्टिकल्स हैं, बहुत ही दिव्य है। दिव्य ऊर्जा हमारे चारों ओर बहना शुरू हो गई है। हम बहुत ही ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। चारों ओर परमात्मा की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हम सांसों के माध्यम से ध्यान में हैं, और ध्यान के माध्यम से हम समाधि की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में विराजमान हो गए हैं, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है। हमारी चेतना परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रही, इसको देख रही है, खुश है। अपने आप से जुड़े रहना किसी अच्छा नहीं लगता है, तो हमारी चेतना भी अपने आप से मिलके इतनी खुश है कि वो खुशी समाए समाती नहीं। खुद से जुड़ जाना, खुद से जुड़ जाना प्रमाण से आती हुई है। परमात्मा की ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा हमें चारों ओर ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारे पूरे शरीर को भी ये ऊर्जान्वित करती जा रही है। गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारा पूरा शरीर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। हमारी चेतना जो थर्ड आई के ऊपर विराजमान है, वो इतनी ऊर्जान्वित हो गई है, और उसकी ऊर्जा, उसके भीतर से निकलती हुई गोल्डन कलर का प्रकाश पूरे हमारे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करता जा रहा है। हमारा सहस्त्रार चक्र एकदम गोल्डन कलर में जगमगाने लगा है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की रोशनी बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। इतनी तेज, इतनी सुंदर, इतनी गोल्डन कलर की ऊर्जा निकल रही है, जिससे हमारी चढ़ाई की जो नेत्र है, चढ़ाई से जो हम देख रहे हैं, ये भी मुश्किल हो गया है। देखते जाना, महसूस करते जाना। इतनी तेज, इतनी दिव्य गोल्डन कलर की ऊर्जा है। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, जो आपकी थर्ड आई के ऊपर विराजमान है, तो आपसे भीतर हमारे क्राउन चक्र के ऊपर एकदम गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा, छोटे 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 सितारे जैसे ये चमकते हुए गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा फैली हुई है। और क्राउन चक्र के ऊपर ही एकदम धीरे से, जैसे बहुत ही बड़ा सा
कमल का पुष्प जैसे खिला हुआ है, ऐसे एकदम बढ़िया सा कमल का पुष्प दिखाई दे रहा है। हजार पंखड़ियों से भी ज्यादा उसकी पंखड़ियां है, ऐसा कमल का ये बहुत ही बड़ा पुष्प खिला हुआ है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये कमल का पुष्प इस गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित है। गोल गोल धीरे 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 करके घूमता जा रहा है, इतना दिव्य चमचमाता हुआ ये। हजार पंखड़ियों से भी ज्यादा जिनकी पंखड़ियां है, और सारी की सारी पंखड़ियां एकदम जगमगा रही है, ऐसा ये पुष्प हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर धीरे 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 करके घूमता जा रहा है, और उसके ऊपर एक दिव्य ऊर्जा जो ब्रह्मांड से आ रही है, बहुत तेज ऊर्जा, बहुत दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे सहस्त्रार चक्र की ओर आती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर आकर जो कमल खिला हुआ है, उस कमल की पंखड़ियों के बीच में साक्षात विराजमान हो गई है। धीरे से ध्यान से इस ऊर्जा को हमने समझने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आप इनको देख के एकदम आनंदित हो गए, हर्षोल्लास में आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे हैं, क्योंकि ये बहुत ही दिव्य ऊर्जा है। ये कुछ और नहीं, कोई नहीं, दूसरा कोई भी नहीं, ये साक्षात ब्रह्मदेव हैं। ब्रह्मदेव आपके इस कमल के पुष्प के ऊपर साक्षात विराजमान हो गए। सहस्त्रार चक्र के ऊपर ये ब्रह्मदेव साक्षात विराजमान है, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। उनके हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा, आशीर्वाद रूपी ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारे चारों ओर से निकलती हुई ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड तक फैल गई है। हम अपने आप को इस पृथ्वी के गोले के ऊपर एकदम साक्षात विराजमान हुए साफ साफ देख पा रहे हैं। पृथ्वी का गोला धीरे 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 करके गोल गोल घूमता जा रहा है, उसके ऊपर हम विराजमान हैं। एक गोल्डन कलर की ऊर्जा जो हमें संभाले हुए है, चारों तरफ हमारे जो गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा है वो हमें संभाले हुए है। पृथ्वी का ये गोले के ऊपर ये हमारी दिव्य स्वरूप, दिव्य हमारी जो चेतना है, हम समाधि की अवस्था में वहां पे विराजमान है। ब्रह्मदेव क्राउन चक्र के ऊपर आके हजार पंखड़ियों वाला जो पुष्प खिला हुआ है, उनसे विराजमान होकर हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे क्राउन चक्र की ओर बढ़ती चली आती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, और ऊर्जा आ रही है।
जैसे जैसे ये हमारे नजदीक आती जा रही है, हमें और ऊर्जान्वित करती जा रहे हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे कंपन हो रहे हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी झंझनाहट सी हो रही है, हमें बहुत सारी गर्माहट हो रही है, हमें बहुत सारा ठंडा ठंडा लग रहा है, क्योंकि ये दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारी ओर आ रही है। धीरे से ही हमारे काम चक्र के ऊपर की ओर आके हमें आशीर्वाद देती जा रही है। दोनों हाथों से उनकी निकलती हुई ये दिव्य ऊर्जा, आशीर्वाद रूपी ऊर्जा हमें और ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारे शरीर में और सारे बहुत सारे कंपन से आ रहे हैं। ये कोई और नहीं दोस्तों, ये भगवान विष्णु साक्षात आपके लिए आशीर्वाद बरसा रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं। हजार पंखड़ियों का खिला हुआ पुष्प जो गोल्डन कलर में है, बहुत ही दिव्य है, वो गोल गोल घूमता हुआ जा रहा है चारों तरफ। छोटे 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 जैसे सितारे, गोल्डन 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 कलर के सितारे चमकते जा रहे हैं। जैसे जैसे चमकते जा रहे हैं, हमारे शरीर में हल्के हल्के से वाइब्रेशन आ रहे हैं। किसी को बहुत सारी गर्माहट हो रही है, किसी को बहुत सारा ठंडा ठंडा लग रहा है। और ब्रह्मांड से एक और दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे काम चक्र की ओर बढ़ती हुई आ रही है। वह दिव्य ऊर्जा है दोस्तों, ये और कोई नहीं, भगवान शंकर हमारे सामने उपस्थित है, हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं चारों ओर। गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, तीनों के तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे के सारे आज उपस्थित है, हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। हमें उनके आशीर्वाद से ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं चारों ओर। ये दिव्य ऊर्जाएं अपने गोल्डन कलर की दिव्य आशीर्वाद से, दिव्य ऊर्जा से हमारी चारों ओर इनकी ऊर्जा भरी पड़ी हुई है। पूरे ब्रह्मांड में इनकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हजार पंखड़ियों वाले पुष्प, बहुत सुंदर सी गोल्डन कलर का दिव्य पुष्प ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से जगमगा उठा हुआ है, हमें भी ऊर्जान्वित करता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। तीनों के तीनों देव सहस्त्रार चक्र से होते हुए धीरे 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 करके हमारे सामने, हमारे थर्ड आई के सामने आके विराजमान है। और धीरे से वो हमारे हार्ट चक्र के पास, ये दिव्य ऊर्जाएं, तीनों के तीनों दिव्य ऊर्जाएं हमारे हार्ट चक्र के पास आके खड़ी हो गई और धीरे से हमारे हार्ट चक्र के बीच में जाके विराजमान हो गई। ये हजार पंखड़ियों वाला पुष्प वाला जो ये हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर गोल गोल घूम रहा था, वैसा ही एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा पुष्प हमारे हृदय कमल के भीतर भी ऊर्जान्वित है, गोल गोल घूमता जा रहा है। और वहां पे ये तीनों के तीनों देव बहुत ही बढ़िया जो सिंहासन है उसके ऊपर आके विराजमान हो गए। और उनके ऊपर ये छोटे छोटे कमल के पुष्पों की बारिश होती जा रही है। गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित है, चारों ओर से कमल के पुष्पों की बारिश होती जा रही है। चारों ऊपर, चारों तरफ से अलग 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 पुष्प की पंखड़ियां जैसे जैसे बरसती जा रही है। हमारे शरीर में बहुत सारे कंपन आ रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरा हृदय कमल, हृदय चक्र, हमारा छाती का हिस्सा पूरा गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया। और हमारी चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, तीनों के तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे के सारे दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है।
उनके हाथों से निकलती हुई ये दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है, हमें परमात्मा से जोड़ती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, हमारी कड़ाई के ऊपर विराजमान है जो हमारी चेतना है। ये सारी की सारी घटना को साफ साफ देख रही है। चारों तरफ गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। पूरा ब्रह्मांड परमात्मा की ऊर्जा से, गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और ये हमारी चेतना है, साफ साफ ये सभी दिव्य ऊर्जाओं को देख पा रही है, उनके आशीर्वाद ले रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, धीरे 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 करके हमारी चेतना एकदम शांत हो गई है, ध्यान की अवस्था में है, समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में, जहाँ पे ये विराजमान है। सारी की सारी घटना घटित हो रही है और वो शांत होकर ध्यान में बैठ गई है, समाधि की अवस्था में बैठ गई है। धीरे 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 करके हमारी ये दिव्य चेतना जो थर्ड आई के ऊपर विराजमान है, वो अपने स्वाभाविक स्थिति की ओर आना चाह रही है। धीरे 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 करके हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। धीरे 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 करके कमरे के आसपास की हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों पैरों को हिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। नमस्ते पोजीशन में हाथ चक्र के पास हमें प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर पूरे चेहरे को ढक लेना है। पूरी इस ऊर्जा को, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है। धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। जल्दबाजी न करें, जो गहरे ध्यान में है। धीरे धीरे करके ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी न करें। जो फिक्र में पड़ा है, चलिए आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, जरूर से कह सकते हैं। बोलिए सविता जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? सर, हम प्रभु के साथ पूर्णता कैसे महसूस कर सकते हैं? ये सविता जी कहाँ बोली है, तो कोई और बुरा लगता है। मैं तो आपको दंडवत प्रणाम करना चाह रही और आपको धन्यवाद करना चाह रही, बस इतना है। लो, और कुछ कहे ये बोला था, ये आप क्या कह रही है? अलग अलग कुछ क्या से क्या कैसे पढ़ पढ़ के आते हैं लोग।
गुरुजी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करना चाह रही हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रही हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। लो। आज ध्यान बीच में थोड़ा सा हट गया, पता नहीं, गला एकदम से सूख गया था। पहले तो बहुत अच्छी अनुभूति हुई, लेकिन वो सब बहुत आखिर में, जब आपने बहुत अंत में ये सब चीजें हुई, गला एकदम सूख गया। पर उससे पहले बहुत कुछ मिल गया गुरुजी, बहुत बहुत कुछ मिल गया। चलिए, कोई बात नहीं ना। सर मुझे क्यों नहीं अनुभव होता कुछ भी? अरे, मुझे इतनी भी सब। नहीं होता था। आप जुड़े रहिए, मुझे भी आप गुरुजी बार बार मुझे क्यों पूछते हैं? जी आप एक चीज जगह पे अटक जाओगे तो नहीं मिलेगा। जी। जो दे रहा है उसके लिए धन्यवाद करो, शुक्राना करो, बस। अटको नहीं कहीं पे भी। मैं मूलाधार चक्र पे अटकी रही, गुरुजी मेरा मूलाधार चक्र नहीं होता, मैं इतनी देर से कर रही हूँ। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। जब हुआ तो पता भी नहीं चला, सब अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, किसी भी चीज पे अटकी ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो बस आप अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी क्षमा जी, कीजिएगा थैंक यू। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल दिया तो। अरे, हमें तो आनंद आ रहा है। यही तो हम चाहते हैं कि आप तैयार हो जाओ, हमें कम बोलना पड़े। आपने ही सारे सवालों के जवाब दे दिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा है, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। और कुछ बताएं। जो अनु जी ने बाहर सवाल का बहुत पूछा, सारा उनका जवाब दे दो। अनु जी ने जो पूछा है। बाहर से तो बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन वो मेमोरी लॉस की वजह से सब निकल गया। अब अंदर से जो भीतर का ज्ञान से कैसे प्रकाशित हो जीवन हमारा, क्या किया जाए? गुरुजी आप बोले कि मैं जवाब दूं इसका? तो आप तो बोल रही है, हम तो बैठे हैं ना, आप सुन रहे हैं हम। ऐसे है कि आप उस परमात्मा से जब जुड़ गए, तो अपनी, जब गुरुजी ने शुरू किया तो आप अपनी श्वासों का ध्यान दीजिए और कुछ नहीं कीजिए। आप ज्ञान की तरफ या ये सब चीजों पे जा ही क्यों रही हैं? आप अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए और अपने अंदर जाइए, बस। और कुछ भी ये नहीं अंदर करना से है। नेचुरल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, नेचुरल जो अंदर की मैं एक आपकी तड़प बात, है, एक भूख तड़प है है, है ये ना? सब मुझ पे बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि आप सोच नहीं सकती। मैं 5-7 साल से चल रही हूँ। सुबह अमृत वेले भी उठती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन वो जो चीज मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही थी। मैं बहुत तड़प रही थी। और गुरुजी से मैं कुल 6-8 महीने से जुड़ी हूँ। और फिर भी ये नहीं है कि मतलब गरिस्थन हूँ, सब काम करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। पर अब जो मुझे मिल रहा है, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। पता बस नहीं, अपूर्ण सा महसूस होता है, जैसे पूर्णता नहीं, कुछ तो आप है उस जो चीज को, मिसिंग नहीं, है। मिसिंग है ना, आप उस चीज को रेगुलर करो ना। आपके पास जो समय, जैसे अमृत वेला का समय हो तो अमृत वेला कीजिए। अगर आपको इस समय समय है, वही गुरुजी बोलते हैं ना, एक समय रखिए। कोई भी जैसे 9 o'clock मीन्स 9 o'clock, गुरु जी की क्लास नहीं है फिर भी आप बैठ जाओ। बेशक आधे घंटे के लिए बैठो, लेकिन बैठ जाओ। जैसे अमृत वेला उठना है तो अमृत वेला उठिए, और जो आपने जितनी देर ध्यान करना है कीजिए, करने के बाद उसको छोड़ दीजिए। उस परमात्मा के ऊपर आप, अभी गुरु जी क्या भजन गा रहे हैं, तू फिक्र क्यों कर रहा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है। आप जब तक मतलब समर्पित, आप किसी भी चीज को समर्पित नहीं करेंगे। एक छोटे से बच्चे को जब आप उछालते हो, उसको पता है, उसको पता चलता है ना कि मुझे मेरा बाप या माँ या जो भी मुझे उछाल रहा है, मुझे पकड़ लेगा, मुझे गिरने नहीं देगा। जब आप ये समर्पण वाला भाव आ जाएगा, तो आपको कुछ जरूरत ही नहीं कुछ भी लेने की।
तो गुरुजी मैं हमारी ज्यादा बारी में इतनी देर क्यों हो रही है? बड़े नहीं, बड़े तो ये पापड़ी आपके उतार कर्म होंगे, दिए। ये आपके कर्म होंगे। आप इतनी देर की नहीं कह सकते। आप यहाँ जुड़ गई, ये इसका धन्यवाद क्यों नहीं करती आप? नहीं, हम तो बहुत साथ सारे साथ ऐसे में लोग, धन्यवाद करते हैं। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो जुड़े ही नहीं। आप ये क्यों नहीं सोचती? उनसे तो बहुत अच्छे हैं हम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े भी नहीं, जो या तो सो रहे हैं या पार्टियां कर रहे हैं या कुछ भी। आपके अपने परिवार के ही, दूसरों की बात छोड़िए, अपने परिवार के ही कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग पार्टियां कर रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ बैठे हुए भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं। ये कम है क्या? गुरु जी बस क्षमा ये दूसरों कीजिएगा। की से दृष्टि हट के अपने अंदर चले जाए। बस हम क्या कर बस रहे हैं, बस बस, इतना ही हाँ बस बस, ये चाहिए। दूसरे सोचिए। क्या कर रहे हैं मतलब ही नहीं है। आप ये चलिए। सोचिए कि हम दूसरों से बहुत बेहतर है। गुरुजी शायद ज्यादा बोल गई हो तो प्लीज अरे क्षमा नहीं, कीजिएगा। बहुत मजा आ गया। यही तो हम चाहते थे, यही हम चाह रहे थे कि आप ऐसे तैयार हो जाओ। यही ज्ञान है, यही भीतर से आ रहा है। यही वो है जो बोल रहे थे हम इतने साल से ध्यान कर रहे हैं, सुबह में उठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मूलाधार है, स्वादिष्ठान में क्या होगा, यहाँ पे। अरे यार, मेरा छोड़ो ना मेरे भाई। क्या मूला, क्या सब छोड़ दिया, स्वादिष्ठान, क्या सब छोड़ अमृत, दिया। क्या सारा कुछ झंझट पाल के बैठे हैं। अरे पहले तो सवाल उठते हैं, बहुत अच्छी बात है, सवाल उठने भी चाहिए। बहुत टाइम तक हमने मेहनत भी की है। ये हमारे बीच में जो ये लालधारी जी बैठे हैं, उनको भी आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा मत समझिए। ये गुरु जी यही सविता जितना जी हम बहुत खुश बड़ी हो रहे जवाब हैं, दी। इतना वो भी खुश हो रहे हैं कि यार क्या कमाल के तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हैं ऐसा नहीं है, आप तैयार ही हो। इतने क्वेश्चन आने का मतलब है कि तैयारी हो रही है इनकी एकदम से। तैयारी यानी एकदम तैयार है। ये हाँ, अनु जी क्वेश्चन। है ना, अभी बोल लेने दो इनको, थोड़े दिन के लिए है। ये इतने तैयार हो जाएंगे। जो पुराना चला गया है वक्त, उसका अफसोस मत करो मेरे भाई। वो अच्छे के लिए था। जो बुरा हमारा वक्त था, वो अच्छे के लिए था। अगर बुरा वक्त ही नहीं आता, तो हम अच्छे वक्त की तरफ जा रहे हैं, उसकी कदर ही नहीं करते। गुरु जी सविता जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, ऐसे यही सही बात है। वो तो एकदम बढ़िया ही गोपियां दिए है ना। कृष्णमय थी, उनका पूरा जीवन कृष्णमय था। अरे आप खाना वो उनकी पीना, छोड़िए, आप अभी बनाना, उनकी जो भी कृष्ण है को तपस्या नहीं देखना, देखते। छोड़िए, सब वो कुछ। हम पुराना। कृष्णमय क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सुनो मेरी बात। अरे भाई अनु जी वही बोल रहे, छोड़िए कृष्ण को, वो कृष्णमयी को, ये सब कुछ छोड़ दीजिए। भूतकाल में मत जाइए। भूत में जाएंगे तो भविष्य में जाएंगे, भविष्य में जाएंगे तो भूत में जाएंगे। आप अभी जीवन जी रहे हो वर्तमान में, और बात आप भूत और भविष्य की कर रहे हो। आपको वो पेंडुलम मालूम है ना, लोलक, जो घड़ी आती थी, जिसको हम पेंडुलम, यूं 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 होता जाता था, इसको हम ऐसे घुमाते थे, फिर इधर जाएगी, इधर जाएगा, इधर जाएगी, इधर, बीच में स्टेबल नहीं होता था। हम जी रहे हैं प्रेजेंट में, और पास्ट और पूर्णतः फ्यूचर की बात कर महसूस रहे हैं। क्यों नहीं होती, इसीलिए पूछा मैंने। आज की डेट पूर्णतः आप महसूस काउंट, नहीं होती है ना? क्या? आज की आप डेट लिख लीजिए, और 3 महीने के बाद जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे ज्यादा अच्छा बोलेंगी, और मुझसे ज्यादा बोलेंगी अच्छा कि मेरे से ये सब चीजें बहुत अच्छी हो रही है। आज की डेट लिख लीजिए और 3 महीने के बाद की लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया, बट 1 महीने में ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 3 महीने बोल रही हूँ। एकदम क्यों? सही बात है, सही बात। और फिर मैं आपसे प्रश्न करूंगी कि अब बोलिए अनु जी, अब आप क्या कहना चाह रही है? अब आप पूर्ण हुई, या आपके अंदर से जो प्रश्न है वो हो रहे हैं, या उन सबके उत्तर मिल गए आपको? धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, शुक्राना let's गुरु। say it's a matter of 3 months only. या दैट्स नहीं, ओनली 3 months, इट्स नॉट टू All मच। right. अच्छी बात है। If you start now, then you Thanks for complete it. encouraging me.
चलिए कोई बात नहीं, देखिए इनका कुछ सवाल था अनु जी का, फिर से दोहराइए, क्या हाँ, बता फिर रहे से हैं। दोहराइए। अब गुरुजी उत्तर देंगे, शायद मुझसे कमी या कुछ रह नहीं नहीं, गया हो। बहुत बढ़िया दिया है, बहुत मजा आ गई। बोलिए। देखिए सवाल का जवाब तो मैंने ये प्रश्न किया था कि हमने ऊपर से ज्ञान बहुत ओढ़ लिया, याददाश्त कमजोर हो गई, भूल गया। हमारे भीतर से ऐसा कैसे ज्ञान उत्पन्न हो कि हम उसमें स्थित होके पूर्णता को महसूस कर पाए, मीन्स अपने आप को पाले। चलिए बहुत बढ़िया। एक ही सवाल का हमारा जवाब आपको देना है, एक ही हमारे सवाल का जवाब आपको देना है। एक गुलाब का पुष्प है जी। और उसके भीतर से सुगंध आई है, सुगंध कैसे आई, खाली वो जवाब हमें दे दीजिए बस। वो है ना ऊपर वाला, सब चीज उसी की तो आपके क्रिएशन सवाल का है। जवाब आपने दे दिया, हमें तो बहुत सही, देना ही नहीं पड़ा। बहुत सही गुरुजी। आपके सवाल का जवाब आपने ही दे दिया, हमें तो देने की जरूरत भी नहीं रही। क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है। कितना सरल है कि जो पुष्प के भीतर से जो सुगंध आ रही है, जो परमात्मा का कमाल है, जिसको हम कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे, तो आपके भीतर जो ज्ञान पड़ा है वो भीतर भी तो परमात्मा है ना। पूरा जो ज्ञान शुरू हुआ, तो कल फिर से एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, शायद आपके ही सवालों के सारे जवाब है। आपके सवाल से हमें मालूम पड़ गया कि ये क्यों निकले सारे बात, क्यों हमने आगे ये बात कही। तो कल फिर ध्यान से पूरा देखना, आपके सारे सवाल का जवाब आपने शायद ध्यान से नहीं आज सुना है, फिर से एक बार कल देख लीजिए, मैं आपका ट्रेवल सवाल कर का रही जवाब है। थी। हाँ सवाल का जी। जवाब आ गया है शुरुआत में ही आपके, कल फिर ध्यान से देखना। जी। तो पुष्प के भीतर जो खुशबू है, वो ऐसे ही हमारे भीतर सारा ज्ञान है, वो ऑटोमेटिक आता है। समय आते ही सुगंध फैलने लगती है, वो जैसे छोटी सी कली एकदम खिल जाती है और सुगंध 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 चारों ओर होती है। इसी तरीके से हमारे भीतर से एक ही झटके में ज्ञान आएगा। 21,600 सांस रहती है, 8 या 24 8 घंटे में एक बार ईड़ा पीड़ा और सूक्ष्मणा जैसे पलटती है। एक ही सेकंड का वक्त होता है, उस सेकंड के भीतर हम परमात्मा से जुड़ जाते, पूरा ज्ञान हमारे भीतर से आने लगता है। लेकिन वो पल कौन सा होगा हमें नहीं मालूम। क्या उस वक्त हम ध्यान कर रहे हैं? इसीलिए कहा गया है कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में अपने से जुड़े रहो। कृष्ण का भक्त थे कृष्ण, अरे यार ये तो चलता रहता है, कृष्ण थे, वो तो हमने एक सीढ़ी पकड़ी है, एक सीढ़ी है वहां तक पहुंचने की। क्या सीढ़ी पूरा हमारा घर थोड़े ही है? हम सीढ़ी को घर मान चुके हैं। आप जो बोल रहे हैं ना, वो सीढ़ी को अपना घर मान रही है। वो सीढ़ी अपना घर नहीं है, वो लिफ्ट अपना घर नहीं है, हमारा घर तो कहीं और है। सीढ़ी को घर मत मान, नाम है, नाम से ध्यान में प्रवेश किया जाता है, ध्यान से समाधि में प्रवेश किया जाता है, समाधि में प्रवेश करने से अपने आप से जुड़ लिया जाता है, अपने आप को पहचानने की शुरुआत होती है। लेकिन आप एक ही चीज में, आप पास्ट में जाते हैं, मैं तो ये थी, मैं तो वो थी, मैं तो अरे मेरा अस्तित्व ही मिटा देना है। मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। जब मैं को मिट जाना है, तब हम हमारे विराट से मिल जाएंगे। मैं को मिटाना है, और मैं को मिटाना ऐसे नहीं मिटता है किसी का भी। मैं ऐसे नहीं मिटता है। मैं को मिटाना बहुत बड़े दिल वालों का काम है, बहुत जिगर चाहिए इसके लिए, मैं को मिटाने के लिए। जब मैं मिट जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप आपके स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। आपके भीतर जो विराट स्वरूप आपका ही पड़ा हुआ है, उसका साक्षात आपको दर्शन होगा। अरे यही अन्नू है, वो ऐसी ऐसी बातें करने लगेगी और चुप भी रहने लगेगी। मीराबाई थी,
हमेशा कृष्ण कृष्ण के ही गाने गाती थी, आपके जैसी। चलिए आपकी ही बात कर लेते हैं। वो कृष्ण के सिवा किसी के भजन, किसी का कुछ भी नाम ही नहीं उसके मुंह पे। एक दिन बोला आज तो हम कृष्ण को खाना खिलाएंगे, बढ़िया से अच्छा 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 बनाया, खाना खा के आ गए, आज तो आपको खाना खाने के लिए आना ही है। वो तो भजन गाती रही, कृष्ण आए तो ना, इतना गाती रही, झूमती रही। अब कृष्ण भी परेशान, यार ये तो इतना जिद लेके बैठी यार, छोड़ती नहीं है, परेशान करके रख देती। कई बार क्या है, जैसे सामने वाले को इंसान अच्छे भाव से करता है, इतना अच्छे भाव से करता है, लेकिन सामने वाले को भी परेशान हो जाते, ऐसे परेशान कर दिया कृष्ण को। अरे कृष्ण परेशान, यार ये क्या करो। गाते गाते घूमते झूमते बेहोश होके गिर गई कि कृष्ण तो आया नहीं। इतनी तल्लीन हो गई वो गिर पड़ी। नन्नू जी, वो गिर पड़ी, मीरा बेहोश हो गए और कृष्ण को आना पड़ा। कृष्ण जी प्रकट हो गए वहां पे साक्षात। मीरा जी को बोला मैं आ गया हूँ। मीरा जी ने बोला इतना देर क्यों किया, खाना तो खिलाया। कृष्ण ने खाना भी खाया, सब कुछ किया। मीरा जी ने बोला अब मुझे अपने आप में संभालो, आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, मुझे तो आपके सिवा कोई प्यारा ही नहीं है। कृष्ण ने क्या जवाब दिया मालूम है आपको? पॉसिबल ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी बंधा हुआ हूँ। और मैं भी जिस स्वरूप से मिला और जिन्होंने मुझे मिलाया वो भी मेरे गुरु थे। आपको भी अगर मिलना है तो ये क्षमता मेरे में नहीं है, आपको भी इस पृथ्वी के ऊपर जो वो स्वरूप है उस स्वरूप से मिलना पड़ेगा। मीरा जी भी चौकन्ना रह गई, यार ये क्या बात कर रहे हैं, भगवान साक्षात भगवान ये बोल रहे हैं। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। तब कृष्ण ने मीरा का हाथ पकड़ा और गुरु रामदास से मिलाए। यही है ना। और फिर मीरा ने कोई भी दिन कृष्ण के भजन नहीं गाए। राम रतन धन पायो मैंने, ऐसे ऐसे उनके गुरु के ही नाम के भजन फिर गाते गए और गुरु ने ही साक्षात परमात्मा से मिला दिया उनको। तो गुरु इसलिए महान है। खुद से मिलने के लिए अपने भीतर जाना पड़ेगा। सीढ़ियों को पकड़ पकड़ के हम अपना मकान समझ लेंगे, कैसे पॉसिबल होगा भाई? सीढ़ी को नहीं पकड़ना है। राम को मिलना है तो मर जाना पड़ेगा, मरा तब राम मिलेंगे। खुद को मर जाना पड़ेगा। हमारी तृष्णाएं, आकांक्षाएं, लोभ मोह काम क्रोध सब कुछ को हमें मारना पड़ेगा, सब कुछ मर जाएगा, राम मिल जाएगा। सबको मारना पड़ेगा। अगर सब कुछ मर गया तो सब कुछ मिल गया। तो हम प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट की बात करें। भूत भविष्य को छोड़, अरे मेरे साथ ये हुआ था, अब जब ये हुआ था उसके बाद तुरंत आपको जो विचार आएगा ना वो सोचना, अब यार अब मेरा क्या होगा आगे, आगे का सोचा। भूत के गए सीधे भविष्य में, भूत के गए भविष्य में। अरे और आप जी रहे हो, सांसें ले रहे हो वर्तमान में, जहाँ पे आपका जीवन है उस स्थिति में तो आप है ही नहीं, स्टेबल है ही नहीं। जिस स्थिति में आपको जी रहे हैं उस स्थिति में आप है नहीं। इसके कारण क्या होता है, दुखी होते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर आज की स्थिति कल से बेहतर होनी चाहिए ना। हम हमारी तो कल से बेहतर नहीं है, अनुभव अरे भी क्यों नहीं सोचते हो? थोड़े होता दिन है। के लिए सोचना बंद कर दो, हम पागल है ऐसा समझ लो। हम तो पागल है ही भैया। बस जैसे सविता जी ने बोला ना वैसे कर दो ना, थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए कर दीजिए। अरे हमारे लिए कर दीजिए, चलिए। हम तो पागल ही भैया, थोड़े और दिन के लिए, थोड़े सही। फिर देखो कितना, वो भाव भी मत लाइए, अपने प्रति सोचना भी बंद कर दीजिए।
सोच ही हमें कई बार कमजोर बनाती है। हमें ये प्राप्त कर लेना है, हमें वो अरे क्या है का प्राप्त करना है, किस लिए करना है भाई। यहाँ पे हम तो आपको कोई इतने बड़े चमत्कार कोई बताते नहीं है, कोई ऐसे गिनाते भी नहीं, होते तो रोज का रोज कुछ ना कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन हम तो कभी भी आपको नहीं गिनाते, नहीं ये बताते कि हाँ हाँ ये होगा। अरे क्या सबको मोहित थोड़ा करना है। हाँ, सब अपना इम्प्रेस अपना थोड़ा अनुभव करना है। बताते हैं ना, तो मुझे लगता है मैं ही सबसे मूर्ख हूँ, मुझे तो कुछ अनुभव नहीं आता, कुछ नहीं। क्यों ऐसा सोचती है? अरे इनके साथ हुआ, हमारे साथ भी होने वाला है। सोच बदलो, जीवन बदलो। इनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा होगा। सोच बदलो, जीवन बदलो। सोच ही निम्न स्तर की रखेंगे, कहाँ से आप ऊपर आएंगे? कोई नहीं आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा हमें शांति से बैठना है, सब कुछ हो जाएगा। चलिए, ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए रख देंगे। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय कृष्ण, राधे राधे गुरु जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।